जहां आपको सीईसी अभी नजर आ रहे हैं और देखिए 5 राज्यों में ये चुनाव एक एक डिटेल रिपब्लिक भारत पर इस वक्त आप सुन सकते हैं। कुछ ही देर में चुनाव तारीखों का ऐलान होने वाला है। पुडुचेरी भी इसमें शामिल है, लेकिन एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आप तक बता दें। उपराज्यपाल ने पुडुचेरी में 2% डीजल और पेट्रोल पर वैट घटा दिया। सेक्रेटरी जनरल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, who despite the fact that his son got married 3-4 days back, joined the very next day. Congratulations to him for that. And rejoined the office the very next day, and with his colleagues has been working on this issue. Dharmendra ji. तो तीनों चुनाव आयुक्त इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान अब से थोड़ी ही देर में, और रिपब्लिक भारत पर आप चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधा आप सुन रहे हैं और इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हम आपको बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, डिजिटल, whatever form of media, we are meeting again today after I think our Bihar press conference, and today it is for sharing the details of elections to state assembly elections to Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala and Puducherry, Union Territory of Puducherry. My only request is that after I finish, Shefali ji will take the floor. इसी से कह रहे हैं कि हम 5 राज्यों के चुनावों के तारीखों का ऐलान कर रहे हैं, और जैसे ये मेरी दरख्वास्त है आपसे कि जैसे हम खत्म करें उसके बाद आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। Able to hear the replies and there will be no disturbance. बेहतर होगा क्योंकि बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जैसे हम तारीखों का ऐलान करें, अपनी बात खत्म करें, उसके बाद ही प्रश्नों का जो सीरीज है वो शुरू की जाए ताकि हम तफसील से इसका जवाब भी दे पाएं। Onset of a new year symbolizes hope, cheer and happiness. 2021 has ushered in something more valuable post-COVID: resilience, solidarity, and a sense of global community. Amid the challenges of COVID, please switch off the mobile if possible. Amid the challenges of keep them on silent. Amid the challenges of COVID-19 that we still continue to face, we shall find the. देखिए, कोरोना के बीच ये चुनाव होने जा रहे हैं और सारे चैलेंजेस के सामने ये चुनौती, और हम अपने चुनाव तैयारियों को पूरी तरह से मुकम्मल अंजाम देंगे। और तारीखों के ऐलान के बीच अभी तीनों जो चुनाव आयुक्त हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अभी सीईसी बोल रहे हैं। Will be also be remembered for the innumerable acts of courage, compassion, selflessness by the so-called ordinary people doing most extraordinary acts. उन्होंने कहा कि कोविड काल में कई चीजें सिखाई हैं जिसमें रेजिलियंस है, सॉलिडारिटी है और एसेंस ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी है, यानी पूरे विश्व ने एक साथ एक समाज की तरह इसका मुकाबला किया। पैरामेडिक स्टाफ, नर्सेस, रिसर्चर्स ने कहा कि 3 बेहतर चीजें लोगों के अंदर मिली: करेज, कंपैशन और सेल्फलेसनेस। इसके साथ सभी लोग आगे बढ़े इस कोरोना काल में। who are located in the front line right up to the polling station level and trying to kind of see the process through. Keeping all this in mind, we have kept the leitmotif and theme of National Voters Day 2021, making our voters safe, empowered, informed and vigilant. Last year, when the entire world was confronted with an unprecedented crisis in the form of COVID-19, उन्होंने कहा कि इसी के चलते नेशनल वोटर्स डे 2021 की थीम भी रखी गई ताकि हमारे वोटर्स सेफ रहें, यानी सुरक्षित रहें, इन्फॉर्म्ड रहें, जानकारी हो और विजिलेंट रहें ताकि जागरूक रहें। To choose their representatives while also preserving and protecting the health and safety of the people. साथ ही आम जनता की हेल्थ और सेफ्टी के पर्पज से वो भी जरूरी है, सारी सुविधाओं का ध्यान रखना। और कोरोना के बाद हमने नई चुनौतियों का सामना किया और सीखा हमने। कोरोना योद्धाओं को साथ ही हमारा सलाम। With the elections, with some adjustments in the election schedules and other precautions. In the thick of this pandemic,
ECI started the kind of test trials with 18 election to 18 seats of Rajya Sabha on June 19, 2020. Admittedly, the electoral college is very limited, but that was a kind of way of starting the process. कोरोना के कार्यकाल के दौरान इलेक्शन कमीशन ने कई चीजों को बदला है, अपनी कार्यप्रणाली में कई बदलाव किए गए हैं। उसी के तहत जो 18 राज्यसभा सीटें हैं जून 2020 में का चुनाव हुआ, वो उसकी एक तस्दीक करती हुई दिखाई पड़ी थी। चुनावों को किस तरह से कराना है, वो प्रक्रिया कैसी रहेगी, इसे लेकर हमने सबसे पहला उदाहरण राज्यसभा चुनाव में देखा, जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज को सबमिट करना था और हमने देखा कि किस तरह से जो प्रक्रिया कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत निभानी थी, उसे हम सफलतापूर्वक पूरा कर पाए। I would be failing in my duty if I don't tell you that many of our collectors, they suffered from COVID in Bihar, rejoined their duties and saw the process through. मेरे लिए बताना बहुत जरूरी है कि हमारे चुनाव आयोग के कई ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी ड्यूटी के समय कोरोना ग्रस्त हुए, लेकिन उसके बाद ठीक होकर स्वस्थ होकर वापस अपनी ड्यूटी पर लौटे हैं। तो यहाँ ये मौका लेकर मैं उन लोगों का जिक्र जरूर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो अपनी प्रतिबद्धता के तहत ड्यूटी इस कोरोना के समय में भी करते रहे हैं। Which was given on a virtual basis by Honorable President of India. I also have with me here Chandrabhushan Kumar, who was in charge of COVID, who is sitting on this side so you can see him. I would request the CEO of Bihar to just stand up and be counted. They are the people who really put in day in and day out to carry the entire process through. ये वही लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर इस चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, और क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, इन लोगों का पूरा सहयोग और इनकी कार्य प्रतिबद्धता ही इस प्रक्रिया में कारगर साबित होती है। 2015 as well as Lok Sabha elections 2019. And I would like also to report to you that women voters turned out in very large numbers. 59.69%. Even while the ECI was grappling with the Bihar election, a core team of dedicated officers बिहार के चुनावों में हमने देखा कि किस तरह भारी संख्या में महिला वोटर घरों से बाहर निकली और उन्होंने वोट किया। For which we are in front of you today. Actually, they have a system of series of meetings with the officials of Home Ministry regarding the availability of forces. हमने सबको इस बात का भरोसा दिलाया था कि चुनाव आयोग सारी सावधानियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को पूरा करेगा, और शायद यही वजह रही कि एक बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलकर वोट भी कर पाए। For the smooth conduct of elections, and they start their preparation very quietly. चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कोरोना योद्धाओं को सलाम करते हुए और उनके योगदान का जिक्र करते हुए। Even otherwise, as a part of the background, besides the background meetings, Shri Umesh Sinha, Secretary General, personally visited Tamil Nadu and Puducherry in January. तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई दौरे किए गए हैं। ये चुनावी प्रक्रिया के हिस्सा है कि अलग अलग राज्यों में चुनाव से पहले जो चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने जाकर दौरे किए हैं, और उसी के तहत इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का पूरा प्लान बनाया गया है। Full Commission visited all the 5 poll-going states and UT of Puducherry in January and February. We started with Assam. हमने असम से शुरुआत की, फिर पश्चिम बंगाल, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद 5-6 दिनों के बाद हम तमिलनाडु का दौरा किया। And our system is that we start with interactive interaction with the political parties and entities. Because of इसकी शुरुआत जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ चर्चाओं के साथ हुई। Political parties and entities who actually form the
bedrock of the entire electoral ये process. पूरा जो चुनावी प्रक्रिया है, इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसकी रीढ़ में ये राजनीतिक दल हैं और इसीलिए हमने चर्चाओं की शुरुआत इन्हीं राजनीतिक दलों के साथ की। We will culminate our meeting, official meetings with the meeting with the Chief Secretary, DGP, senior officers of that state, and finally we end the visit with a briefing to the media, as was done in all these 5 states. और जैसा हमेशा होता है, इस पूरी प्रक्रिया के अंत में हम मीडिया को ब्रीफ करते हैं, मीडिया को जानकारी देते हैं कि चुनावी प्रक्रिया कैसी रहेगी और हमने किस तरह से उसका आंकलन किया है। Electoral choice and firm determination to participate is inspiring. They brave several odds and difficulties, personal, domestic, professional, sometimes even barriers, to come out on the election day to mark their votes at the polling station. In fact, if you recall, a whole lot of you attended the NVD this time also. सीसी सुनील अरोड़ा जहां एक तरफ कोरोना योद्धाओं का जिक्र कर रहे हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं कि किस तरह से चुनावी प्रक्रिया में और खासकर जो चुनाव आयोग से जुड़े हुए अधिकारी रहे हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटीज का निर्वाह किया है। वो वोटर्स को भी सराह रहे हैं, खासकर बिहार चुनावों में कैसे बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल कर आए कोरोना के चलते और उन्होंने तब भी वोट डाला। Number of assembly seats is 126. अब असम की बात कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। Term of Assam is 31st May 2021. Number of assembly seats is 126. 126 सीटें असम की, इसका जिक्र कर रहे हैं चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर। Term of Tamil Nadu is 24th May 2021. 24 मई को तमिलनाडु की विधानसभा का कार्यकाल खत्म होता है। Reserved seats 234 सीटें, SC 44, ST 2. West Bengal term of assembly is up to 30th May 2021. 30 मई को पश्चिम बंगाल की विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 294 सीट पश्चिम बंगाल की विधानसभा में। SC seats are 68, ST seats are 16. Kerala, the term is up to 1st June. पहले जून 2021 को केरल की विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 140 सीटें विधानसभा में। For SC and 2 for ST. Puducherry, the term is up to 8 June. 8 जून को पुडुचेरी का कार्यकाल, जो कि अब राष्ट्रपति शासन के तहत है। ST nil. A total of 824 assembly constituencies shall be going for polls during these elections. यानी इस चुनावी प्रक्रिया में 824 सीटों पर चुनाव होने हैं। कुल 5 राज्यों में 824 सीटों पर चुनाव। At 2.7 lakh polling stations in these states and UT of Puducherry. 2.7 लाख पोलिंग स्टेशंस इस चुनावी प्रक्रिया में जहां पर चुनाव होंगे। Postal ballot system, that is ETPBS. The special summary revision was held with respect to 1/1/21 as the qualifying date and the electoral roll published in January 2021 itself. Because we have reduced due to COVID, we used to have a polling station with maximum 1,500. Now we have made the qualifying thing to be 1,000. We have also ensured पोलिंग स्टेशंस की संख्या हमने कोरोना के चलते बढ़ाई है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत ये वोटिंग हो पाए। पोलिंग स्टेशंस इन 2016 were 24,890, 2021 33,530. Percentage increase in polling stations 34.71. Tamil Nadu, we had 66,007 polling stations. Number of polling stations in 2021 are 88,936. Percentage increases 34. 88,963 पोलिंग स्टेशंस तमिलनाडु में। सुनील अरोड़ा इस वक्त राज्यवार बता रहे हैं कि किस तरह से पोलिंग स्टेशंस की संख्या कोरोना के चलते बढ़ाई गई है। ये चुनावी प्रक्रिया जो 5 राज्यों में होनी है, जिनकी तारीखों का ऐलान अब से थोड़ी देर बाद
960. चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। And the percentage increase is 31.65%. Is it okay? Kerala, we had 21,498. Now we have 40,771. The percentage increase is 89.65. Because the population is so dense, the density of population is so much. Puducherry is 930. Number of polling stations now is 1559. The increase is 67.63%. Why, my friends, I am trying to mention this is that this also means तो पश्चिम बंगाल में that much more तकरीबन 1,63,000 पोलिंग स्टेशन, असम में 33,000 मतदान केंद्र होंगे, तमिलनाडु में 66,000 मतदान केंद्र होंगे, यानी राज्यभर मतदान केंद्रों की संख्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बता रहे हैं 824 विधानसभा सीटें हैं जिन पर वोटिंग होगी। although we try that, our CEOs try that the auxiliary polling stations, as we call them, are near the original polling stations so that we can kind of optimize on the utilization of manpower. You are all aware मतदान केंद्रों को that after taking the inputs from several पास रखा गया है जिससे ज्यादा से ज्यादा जो मैन पावर है उसका इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि 5 राज्यों में एक साथ चुनाव होने हैं। for COVID, in the context of COVID on 22nd August 2020. The inputs were taken from political parties as well as from our CEOs of all the states and UTs. We also mentioned in that whereas these guidelines are generally as per the NDMA guidelines and issued by Ministry of Home. कोविड की गाइडलाइंस और एनडीएमए की गाइडलाइंस के तहत ये पूरी चुनावी प्रक्रिया देश में कराई जाएगी। हमने सभी अधिकारियों से अपने स्तर पर चर्चा की है और राज्यवार भी चर्चा की है राज्यों में जाकर, जिसके तहत हमने ये पूरा खाका तैयार किया है। Ministry of Health and keep a very close watch on the health situation in the poll-bound states. The rollout of vaccination program has further contributed to a more positive environment as compared to earlier. क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया देश में शुरू हो चुकी है, इसीलिए चुनावी प्रक्रिया में हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या में बाहर आकर वोट करेंगे। Recommendations of the Commission, Health Ministry has already declared all our poll officials as frontline workers for vaccination, and the Commission has taken a conscious decision that after all our frontline workers are vaccinated, then only in the headquarters it will start from the, let's say, from the MTS, the helpers, and the Commission will get vaccinated in the end and not in the beginning. Elections by definition involve large gatherings of people at various stages of electoral activity. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये भी बता रहे हैं कि जो देश में फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी उसके बाद चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं और जो लोग पोल्स पर तैनात रहेंगे उनकी वैक्सीनेशन की भी प्रक्रिया होगी। Several steps have been taken to address the issues. You are aware of most of them, but I'll still report. On October 22nd October 29, as you are aware, on the recommendation of the Commission, the concept of absentee voters was introduced. Postal ballot facility had been extended as an option, I repeat, as an option, to senior citizens aged 80 years and above, persons with benchmark disability flagged in the electoral roll, and electors occupied or employed in essential services. For example, metros, all these things which the local. पिछले लोकसभा चुनावों में हमने in close coordination इस बात का भी ध्यान रखा था कि जो लोग 80 साल से ज्यादा की उम्र के हैं जो मतदान केंद्र नहीं पहुंच सकते हैं वो कैसे अपना वोट दे पाएंगे, और खासकर वो लोग जो ऐसी जगहों पर तैनात हैं सरकारी ड्यूटीज पर कि वो अपना वोट आसानी से कास्ट नहीं कर सकते, उनके लिए हमने खास सुविधाएं मुहैया कराई थी। Electoral process. A separate SOP is there for the COVID-19 patients, suspects, quarantined,
for their voting. That has already been issued by the commission. जो Polling time जिन लोगों को has been क्वारंटीन uniformly किया गया है कोरोना के चलते उनके लिए भी अलग व्यवस्था होगी वोटिंग के लिए, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बता रहे हैं। जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया है कोरोना के चलते वो भी अपना वोट दे पाएंगे, जो कोरोना ग्रस्त है वो भी अपना वोट दे पाएंगे। उनकी प्रक्रिया क्या होगी वो भी वो बता रहे हैं। have been made available online in order to minimize person-to-person contact and prevent congregation of large number of people. But that doesn't mean that those people cannot exercise cannot adopt offline procedure for those things. The number of persons accompanying a candidate for submission of nomination has been restricted to 2, and the number of vehicles is also restricted to 2. Candidates later on can also seek electoral certification digitally, besides filling the nomination form and affidavit online, and the printout submitted to the RO. But as I said, these rights can be accessed offline also. Security money can also be deposited on the online board. Door-to-door campaigning has been restricted to 5 persons, including the candidate. तो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑनलाइन वोटिंग की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जो लोग पोलिंग स्टेशंस पर नहीं जा पाएंगे लेकिन अपना वोट ऑनलाइन दे पाएंगे, ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त सुनील अरोड़ा दे रहे हैं। SPs, deputy commissioners, IGs, who have to kind of finally take a view from situation to situation. But as I said, broad guidelines are there. DOs shall identify, which they have already done, the available grounds for the meetings, and CEOs have been instructed to print a list of those grounds district-wise in the English as well as vernacular papers, so that people are aware which grounds are available in which state. डोर टू डोर कैंपेन इन चुनावों में 5 से ज्यादा लोग नहीं कर सकते हैं, इसकी बात भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं। ये सब कोविड गाइडलाइंस के तहत है। Adequate CAPF deployment shall be ensured during elections. All critical vulnerable polling stations have already been identified. नामांकन के समय भी कोविड के चलते कई नई बातें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बता रहे हैं, जिनमें डोर टू डोर कैंपेन में 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, नामांकन के समय 2 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। ये सब कोविड गाइडलाइंस के तहत। Only to West Bengal, then we released a press release that they were in fact sent on the very day to all the 5 states. So it was not that the teams were sent only to West Bengal. So I don't know where it came from. In any case, you are aware that to ensure optimum use of CAPF, because wherever we go, we are told that the state administration, and this is uniformly said by the local representatives, that the state police, they do their own bit and they do not let the CPF go to the critical stations, etc. So we issued a circular dated 8th February 2021, which is already in the knowledge of all of you practically, but Al Shifali ji 8 फरवरी को हमने एक सर्कुलर पहले से ही इसके मद्देनजर भेज दिया है, जो आप सब मीडिया साथियों को पहले से पता है। ये सब राजनीतिक दलों को जानकारी दी गई है, जिससे कि कोरोना गाइडलाइंस के तहत चुनावी प्रक्रिया का पालन करें राजनीतिक दल भी। स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर एंड स्टेट CAPF कोऑर्डिनेटर टू जॉइंटली वर्क आउट द इलेक्शन सिक्योरिटी प्लान एंड इंश्योर randomization of the security personnel. Force deployment plans of states and UTs shall be vetted by special general and police observers. For district deployment plans, both general and police observers will approve it. This will help in optimal and far more impartial use of CPFs in area domination, especially in the vulnerable areas and communities. Besides this, all other aspects of security management, including webcasting, CCTV footage, coverage and videography will be put in place.
On 25th वेबकास्टिंग यानी कि इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह से आप अपना वोट वेब के जरिए यानी ऑनलाइन वोट डाल सकते हैं। वीडियोग्राफी यानी पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी, सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल्ड होंगे। ये सारी जानकारी इन चुनावों के मद्देनजर इस वक्त दे रहे हैं सीसी। and all polling stations in vulnerable areas, at जो भी least संवेदनशील इलाके हैं 50% वहां सब उन सभी जगहों पर सीसीटीवी मॉनिटरिंग और वीडियोग्राफी का पालन किया जाएगा। whichever is higher. I mean, if somebody can do 75, we should be too happy. If somebody can do 100, some of the CEOs did it. But 50% is the benchmark. It cannot be below 50%. You're also aware that ECI has had for some time time-tested and robust system in deploying central observers over and above the district observers, special central observers. चुनाव अधिकारियों को भी उनको इस बात की जानकारी दी गई है कि 1 घंटे मतदान का समय बढ़ाया गया है। इसके मद्देनजर उनकी ड्यूटी उनकी तैनाती भी उसी तरह से की जाएगी। In Bihar elections and in earlier elections also in Maharashtra, in Gujarat, all these places we had deployed such observers and some of them did exceptionally well. In fact, 1 or 2 of them, most of them are retired members of CBDT or CBIC. Also, some of them have been in investigation in their own postings for a very long time. And such observers, this time I would like to take out the name of observers. Assam, General Observer, Shri S. Srinivasan. इस वक्त सीईसी अलग अलग राज्यों के चुनावी पर्यवेक्षकों की जानकारी दे रहे हैं जिन्होंने जाकर इस चुनावी प्रक्रिया के शुरू होने से पहले जो चुनावी मुआयना है वो किया है। अलग अलग राज्यों के चुनावी पर्यवेक्षकों के नाम बता रहे हैं सीईसी सुनील अरोड़ा। The commission ever had. Not that we have dearth of them, but he was one of the best of the best. Kerala, we are still finding out a person. We just have 2-3 options, but you have to take their consent. In a day or so, that will also be done. केरल में चुनावी पर्यवेक्षकों के 3 नाम हमारे सामने आए हैं। उनमें से हमें एक नाम पर सहमति बनानी है, वो थोड़े दिन में हो जाएगी। Manjeet Singh, 88, Rajasthan. IPS observers, Shri Ashok Kumar ji, IPS UT 89 batch for Assam. Shri Vivek Dubey 81 for Bihar. You would recall that Shri Dubey was observer in West Bengal in the last parliament elections also. तो राज्यभर चुनाव पर्यवेक्षक पुलिस पर्यवेक्षकों के नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा बता रहे हैं। लेकिन बड़ी बात चुनावों की तारीखों का ऐलान अब से थोड़ी देर में होने वाला है। 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान अब से थोड़ी देर में होगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि किस तरह से कोविड गाइडलाइंस के तहत इस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। मतदान में 1 घंटे का समय बढ़ाया गया है इसी वजह से कि लोग पोलिंग सेंटर्स पर भीड़ ना बढ़ाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। श्री धर्मेंद्र कुमार इस वक्त तमिलनाडु। केरला श्री दीपक मिश्रा, IPS retired from 84 Agmu. No, MK Das is West Bengal. Are you clear about IPS observers? Vivek Dubey, West Bengal. In fact, for West Bengal, we are having 2 special police observers. पश्चिम बंगाल के लिए who was the special police observer 2 पर्यवेक्षक West Bengal during Lok Sabha. लोकसभा के दौरान भी पश्चिम बंगाल में विवेक दुबे चुनावी पर्यवेक्षक रहे और उन्हीं को विधानसभा चुनावों में भी हम वापस ला रहे हैं। MK Das 77 Manipur Tripura cadre, he also will be for West Bengal. He was our special observer in Tripura during the Lok Sabha elections. Shri Deepak Mishra ji, Agmu cadre for Kerala, and Shri विवेक मिश्रा केरल के लिए चुनावी पर्यवेक्षक, इनका नाम सामने आया है। I am clear now. Puducherry, we have not appointed anybody as yet. If only need be felt, we'll do it. But we presently think there may not be any requirement.
पुडुचेरी के लिए अभी तक किसी तरह के चुनावी पर्यवेक्षक की तैनाती हमने नहीं की है, उसकी जरूरत होगी तो हम उसके बारे में फैसला लेंगे। It is actually Tamil Nadu Police 81. I apologize for that. Now comes to expenditure observers. Srimati Neema Nigam, IRS, Neena Nigam, IRS for Assam. Shri B. Murli Kumar, IRS retired for West Bengal. If you recall, Shri B. Murli Kumar was one of those observers who had prepared a report which resulted in the recension of at least one election in Tamil Nadu. Shri Pushpender Singh Punia, IRS for 85 for Kerala. Madhu Mahajanji, IRS retired 82. तो बड़ी खबर आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल में 2 चुनाव ऑब्जर्वर, चुनाव के लिए पुलिस ऑब्जर्वर यानी कि पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है, जिसके बारे में सीईसी ने बताया। पश्चिम बंगाल में अजय नायक जो कि पुलिस पर्यवेक्षक होंगे, दीपक मिश्रा को केरल में ये कार्यभार सौंपा गया है। अशोक कुमार असम में पुलिस पर्यवेक्षक होंगे, विवेक दुबे पश्चिम बंगाल में पर्यवेक्षक होंगे। तमिलनाडु के लिए पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में धर्मेंद्र कुमार का नाम सामने रखा है सीईसी सुनील अरोड़ा ने। That is going to be a part of your questions. We'll keep the questions later. Let's finish the statement first. No. Expenditure sensitive. I will answer to you. Actually, I'll start answering with you only. Okay. I'll start with you now. If you want me to give the answer right now, I can give you right now. There has been no other state in that sense where 2 elections had to be rescinded. Vellore and RK Nagar. RK Nagar twice. Am I clear? While deciding the elections, the Commission and our officials, we do try to accommodate, rather juxtapose, all the local sensitivities in terms of festivals, fairs, as well as the movement of central forces. चुनाव की तारीखों का ऐलान जब हम करने जा रहे हैं, उससे पहले हमने सभी लोकल फैक्टर्स को ध्यान में रखा है। त्योहारों की तिथि, साथ ही जो केंद्रीय फोर्सेस एक राज्य से दूसरे राज्य जाएंगी, उसका भी ध्यान रखा गया है। And similarly, we have taken care of Bihu, Holi, Vishu, Easter, Good Friday, बिहू, होली, विशु, ईस्टर, गुड फ्राइडे, इन सभी का ध्यान में रखते हुए ये चुनावी तारीखों का कैलेंडर तैयार किया गया है। Exams for Central Board of Secondary Education were being fixed. Umesh Sinha ji had a series of meetings, informal meetings or formal meetings between him and the CBSE authorities, and we try to kind of see what their sensitivities are, and they try to accommodate what our sensitivities are. And the outcome has been that there has been quite a kind of harmonious interaction in that regard. Commission would like to place on record the exceptionally kind of exceptional cooperation Commission has been getting in election after elections in the context of availability and deployment of central forces, MHA, in the context of availability of wagons, Ministry of Railways, Postal Department, and many other agencies. Can't name everybody, but they have been our kind of some of the biggest adjuncts with the Commission, and they perform in the election duties as if they are also a part of ECI. We are really thankful to them. Thank you. अब चुनावों की तारीख का ऐलान करने वाले हैं सीईसी सुनील अरोड़ा। 5 राज्यों में राज्यवार तारीखों का ऐलान। टोल फ्री वोटर हेल्पलाइन to cater to
all the queries of voters, including verification of name and polling booth in the electoral roll using its SMS facilities. As I informed you during Maharashtra elections, the exact number of polling stations which we brought on the ground floor was 5,600. And we have made clear to our CEOs that this is something non-negotiable in view of the aged people and people with persons with disability. And I must say that CEOs have also risen to the occasion in Maharashtra, in Bihar and all the states. I'm sure they have already done this. Assistance of volunteers, priority voting, electricity, ramps, wheelchair and proper transport facility shall be made available to the PWD voters. Commission has been very insistent that the assured minimum facilities at each polling station, including drinking water, toilets, power supply, waiting area for ramps, etc., is made available, including in the auxiliary polling stations. Additionally, polling stations shall now be equipped. तो चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सीईसी सुनील अरोड़ा बता रहे हैं कि किस तरह से गृह मंत्रालय और रेलवेज की तरफ से पूरी तरह से उन्हें सहयोग मिल रहा है, क्योंकि 5 राज्यों में एक साथ चुनाव कराने हैं और ये एक बड़ी प्रक्रिया है. All necessary administrative and security safeguards have been put in place for EVMs and VVPATs, including randomization, FLC movement and storage protocols, as well as multi-layer security cover. You are all aware that Model Code of Conduct was evolved by the Commission in sustained dialogue with the political parties since 60s. This is probably the only document which is a tribute as much to the political parties as to the then CECs and ECs. That is a consensus document. The MCC shall come into force with the announcement of these elections. चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लगा दी जाएगी. तारीखों का ऐलान किसी भी समय आप करेंगे सीईसी सुनील अरोड़ा, और वो बता रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट राज्यों में तारीखों के ऐलान के साथ ही लागू हो जाएगा. Candidates with criminal antecedents are required to publish information in this regard in newspapers and TV channels on 3 occasions during the campaign period. It is also mandatory for political parties to publish in national and vernacular papers regarding individuals with pending criminal cases selected as candidates, along with reasons for such selection, as also why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates. किसी भी तरह का कोई उम्मीदवार अगर पार्टी रखती है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, उसके बारे में जानकारी पार्टी को लिखित में देनी होगी. और इसी के साथ साथ उस उम्मीदवार को सारे जरूरी कागजात भी चुनाव आयोग के सामने दाखिल करने होंगे. limit for Puducherry would be 22 lakhs per constituency, and rest of the 4 states would be 30.8 lakhs. You would recall that in the run-up to the Bihar election, the expenditure limit was increased by 10%. You would also recall that over and above this expenditure limit as an immediate measure during the COVID period, it has also been decided by the Commission to utilize the services of Mr. Harish Chandra. चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त चुनावी खर्च की सीमा बता रहे हैं. हर उम्मीदवार के लिए वो सीमा लागू होती है जिससे ज्यादा खर्च चुनावों में वो उम्मीदवार नहीं कर सकते हैं. Almost 2 months, and has already given a very detailed, exhaustive report, which Commission has in one of the meetings accepted in principle and formed this committee of officers which we have, that now they will devise the modalities to implement the same within the coming month. Citizens are also requested to make extensive use of C-Vigil app to report any such illegal activity and inform us in case of violation of MCC
or incidents of bribery, etc. You are aware that C-Vigil, which was started initially as a pilot project in Bangalore, has over the period of time during Lok Sabha was extended to the entire country and has now become one of the biggest tools of empowerment of citizens and voters. Media is one of our most important allies. I know you don't believe it, but I mean it. चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि आप लोग यानी मीडिया कर्मी हमारे सबसे बड़े सहयोगी हैं और आपका ये सहयोग बना रहे इन चुनावी मौसम में भी। चुनाव की तारीखों का ऐलान आप किसी भी समय करेंगे। सीईसी सुनील अरोड़ा। They kept on kind of briefing right till 12 o'clock in the night, besides whatever is available on the ECI website, in order that the media gets to know the results well in time. The same practice shall be followed this time in all these 5 states. Adverse use of social media platforms, you are aware of the challenge. New guidelines have been issued today by the government. We have requested Mr. Umesh Sinha, who had earlier been dealing with the social media platforms in the run-up to Lok Sabha elections, and obtained from them a voluntary code of ethics, which is relevant today also. But we have asked him and Ravinder Sharma, the 2 senior-most officers, to study the guidelines issued by the government in detail, so that we can align and juxtapose the both सोशल मीडिया के तहत वो सही जानकारियां और वो गाइडलाइंस आपको दी जाएं जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा है, यानी चुनाव आचार संहिता का हिस्सा है। और उसके लिए हालांकि चुनाव आचार संहिता आज से ही लागू हो जाएगी, लेकिन उन सोशल मीडिया पर भी हम उन गाइडलाइंस को जारी करेंगे, जिसके लिए आप हमें कुछ समय दें। और वो गाइडलाइंस सोशल मीडिया पर रहेंगी। सरकार ने जिस तरह के नियम रखे हैं और जिस तरह की सख्त ताकीद कोविड को लेकर भी है, वो सारे नियम भी सोशल मीडिया पर गाइडलाइंस के तहत आपको मिलेंगे। Dilate more than that, because you know there are sweep icons, there are national icons, there are state icons, there are district icons. In fact, one of our national icons has also been awarded Padma Shri this time. Dr. Neeru Kumar, who is a person with disability, and besides being our NVD award winner, she has also been awarded Padma Shri. Before announcing the schedule for which you are actually sitting here, I would also like to put on record that I have personally been, will be my last press conference before I demit my office on 13th April. But I'll put the paint on till 13th April, forenoon, afternoon. मेरा कार्यकाल अप्रैल के महीने में खत्म हो रहा है, ये मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन उससे पहले इस पूरी प्रक्रिया को उसका खाका तैयार कर आपके सामने मैं जा रहा हूँ, आपके सामने चुनाव की तारीखों का ऐलान करके जा रहा हूँ। Though not as much as required, because daily interactions are not possible. I would also like to tell you that I was associated with the Election Commission as Election Commissioner in 11 elections. And I had the good fortune to be associated with the Election Commission, including these 5 states, with 14 elections. And, of course, the Assembly elections to Lok Sabha in 2019. So it was a kind of good innings. And I was looking through the old correspondence of my mother, and I found a sentence written in her own hand way back in 79. Unfortunately, she passed away in 89 of cancer. That was Alexander Pope's line, Act well thy part, there all the honor lies. And also, किसी से हम सुखन होता नहीं, महफिल में परवाना, उन्हें बातें नहीं आती जो अपना काम करते हैं। किसी से हम सुखन होता नहीं, महफिल में परवाना, उन्हें बातें नहीं आती जो अपना काम करते हैं. That's the reason for less press conferences. Having said all this, I think Umeshji, I requested Umeshji last night at 12:30
the night. Of course, he was in the office. I was also reading my papers. That this time, while I read out the dates to you, the same should be available on the large screen, so that you face less problem in decoding the dates. Even if you face less problem, I'll repeat what you think has not been understood. Sudeep? तो सुनील Are you अरोड़ा ready? जी अब तारीखों का ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं एक एक करके हर तारीख का ऐलान करूंगा I'll और start with Assam असम से General शुरुआत कर रहे Assembly हैं। elections 2021. असम से शुरुआत कर रहे हैं तारीखों के ऐलान का। Elections shall be held in 3 phases. 3 चरणों में चुनाव होंगे असम में। First phase, issue of notification, 2nd March. 2 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा। First phase, 47 assembly constituencies, issue of notification, 2nd March. Last date of nomination, 9th March. Scrutiny of पहले nomination, चरण में 47 सीटों पर 10th वोटिंग। March. Last date of withdrawal of candidature, 12th March. Date of poll, 27th March. 27 मार्च को असम में पहले Date of चरण का चुनाव। counting, 2nd May. I shall not read 2nd May again and again because that is the date of counting is same for all the elections. Am I clear? Can I go to the next? Assam second phase, 39 constituencies. Issue of notification, 5th March. Last date of nomination, 12th March. Last date of withdrawal of candidature, 17th March. Date of poll, 1st April. 1 अप्रैल को दूसरा चरण का चुनाव असम में। Go to next. It's clear? असम में 3 चरण में चुनाव है। पहला चरण 27 मार्च, We can even दूसरा read चरण out the 1 names of अप्रैल। assembly constituencies, but that is going to be available to you, right? Assam third phase, final phase, 40 assembly constituencies. Issue of notification, 12th March. Last date of nominations, 19th March. Scrutiny of nominations, 20th March. Last date of withdrawal of candidature, 22nd March. Date of poll, 6th April. 6 अप्रैल को असम में तीसरे चरण का चुनाव, यानी असम के चुनाव 3 चरणों में होंगे। 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल, 3 चरण में चुनाव असम में। Now I go to Kerala. अब केरल की बात कर रहे हैं। All सीसी elections in 14 districts consisting of 140 assembly constituencies to be held in a single phase. एक चरण में चुनाव, केरल के चुनाव एक चरण में Issue होंगे। of notification 12th March. Scrutiny of nominations 20th March. Last date of withdrawal of candidature 22nd March. Date of poll 6th April. 6 अप्रैल को केरल का चुनाव। Am I केरल clear? का चुनाव एक चरण में ही होगा। सिंगल फेज इलेक्शन 6 अप्रैल को केरल में चुनाव है। बड़ी खबर आपको पहले ही बताई, 2 Go back मई को to- नतीजे आएंगे go सभी back to राज्यों के Kerala, चुनावों please. के। केरल में 6 अप्रैल को चुनाव, असम में 3 चरणों में 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल। Withdrawal 22nd. Date of poll 6th April. Is it okay? By-election to the vacant seat of Malappuram parliamentary constituency shall be conducted simultaneously along with the Assembly of Kerala on 6th April 2021. मलप्पुरम की सीट Shall I पर go to बाई next? इलेक्शन भी 6 अप्रैल को ही कराया जाएगा। General election to Assembly of Tamil Nadu to अब 2021. बात तमिलनाडु की कर रहे All हैं। elections to 38 districts consisting of 234 assembly constituencies shall be held in a single phase as follows.
सिंगल सेशन में चुनाव तमिलनाडु में भी एक ही चरण में चुनाव होगा तमिलनाडु में 12th March. Last date of nomination 19th March. Last scrutiny of nominations 20th March. Last date of withdrawal of candidature 22nd March. Date of poll 6th April. 6 अप्रैल को तमिलनाडु में चुनाव, सिंगल फेज इलेक्शन, एक चरण में चुनाव तमिलनाडु में। 3 राज्यों के चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है सीईसी सुनील अरोड़ा ने। तमिलनाडु में भी सिंगल फेज इलेक्शन, एक चरण में चुनाव होगा। 6 अप्रैल तारीख है चुनाव की। I'm coming. This was my next slide. Just watch there. Elections to the vacant seat of 39 Kanyakumari Parliamentary Constituency will also be conducted simultaneously along with the assembly elections on 6th April. कन्याकुमारी की संसदीय क्षेत्र की सीट पर भी चुनाव होगा 6 अप्रैल को ही, यानी बाय इलेक्शन का पुडुचेरी की तारीख भी 6 अप्रैल। पुडुचेरी की बात 30 assembly constituencies to be conducted in a single phase as follows. Actually, when we went to Puducherry, most of the political parties wanted that the election should be conducted along with Tamil Nadu because both sides probably पुडुचेरी में राजनीतिक दलों का ये मानना था कि तमिलनाडु के चुनावों के साथ ही पुडुचेरी के चुनाव भी कराए जाएं। पुडुचेरी में भी एक ही चरण में चुनाव होगा। only major demand of the political parties in Puducherry. Anyway, I'll read it now. और राजनीतिक दलों की मांग हमने ध्यान में रखी है। 12th March. Last date of nomination 19th March. Scrutiny of nomination 20th March. Last date of withdrawal 22nd March. Date of poll 6th April. तो पुडुचेरी के चुनाव एक ही चरण में तमिलनाडु के साथ 6 अप्रैल को ही संपन्न होंगे। सिंगल फेज इलेक्शन पुडुचेरी और तमिलनाडु में एक साथ 6 अप्रैल को कराए जाएंगे। 8 phases. Last time it was 7. No, that was, I have the data with me because I have to meet such intelligent people. That was split into 6A and 6B. It was ineffectively 7. It was split into 6A and 6B. You can take the statement from me after this. West Bengal first phase. This will be 30 ACs. 30 ACs. Issue of notification 2nd March. Last date of nominations 9th March. Scrutiny of nomination 10th March. Call of candidature 12th March. Date of poll 7th March. And those 5 districts are Purulia, Bankura, Jhargram, Paschim Midnapur Part 1, Purvo Midnapur Part 1. Am I clear? Second phase. पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव। पहला चरण चुनाव का 27 मार्च को संपन्न होगा। Issue of notification 5th March. Last date of nominations 12th March. Scrutiny of nominations 15th March. Last date of withdrawal 17th March. Date of poll 1st April. पहले अप्रैल को दूसरा चरण का चुनाव पश्चिम बंगाल में, जहां चुनाव 8 चरणों में होंगे। बांकुरा पार्ट 2, पश्चिम मिदनापुर पार्ट 2, पूर्व मिदनापुर पार्ट 2, साउथ 24 परगना पार्ट 1, साउथ परगना पार्ट 1. Are we clear? Shall we go to the next? Third phase
31 assembly constituencies. Issue of notification 12th March. Last date of nominations 6th 19th March. Scrutiny of nominations 20th March. Last date of withdrawal 22nd March. Date of poll 6th April. Phase 4. पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव। पहला चरण 27 मार्च, दूसरा चरण 1 अप्रैल और तीसरा चरण 6 अप्रैल। Issue of notification 16th March. Last date of nominations 23rd March. Scrutiny of nomination 24th March. Last date of withdrawal 26th March. Date of poll 10th April. चुनाव का चौथा चरण 10 अप्रैल को, यानी चौथे चरण का चुनाव वोटिंग होगी 10 अप्रैल को। पश्चिम बंगाल की तारीखों का ऐलान कर रहे हैं सीसी। South Pargana Part 3, Alipurdar, all the 5 assembly constituencies, Cooch Behar, all the 9 assembly constituencies. Shall we go to next? 5th phase, 45 assembly constituencies. Issue of notification 23rd March. Last day of nomination 30th March. Scrutiny 31st March. Last date of withdrawal 3rd April. Date of poll 17th April. 17 अप्रैल पांचवा चरण चुनाव का 17 अप्रैल। 5 चरणों के तारीखों का ऐलान अभी तक सीईसी कर चुके हैं। पांचवा चरण 17 अप्रैल को वोटिंग होगी। Part 1, Purbo Bardhaman Part 1, Darjeeling complete all the 5 constituencies, Kalimpong 1 constituency complete, Jalpaiguri all the 7 constituencies. Shall we go next? Phase 6, 43 constituencies. Issue of notification 26th March. Last date of nomination 3rd April. Scrutiny of nominations 5th April. Last date of withdrawal 7th April. Date of poll 22nd April. 22 अप्रैल छठा चरण चुनाव का। 22 अप्रैल को वोटिंग होगी छठे चरण में पश्चिम बंगाल के चुनाव में। 43. I can read out the districts again, although they are there in the slide in front of you. But I read out again since you asked. North Pagna Part 2, Nadia Part 2, Purbo Bardhaman Part 2, Uttar Dinajpur Part 2. All 9. Uttar Purbo Bardhaman all 8, and Uttar Dinajpur all 9. Shall we go to the next? 7th phase, 36 assembly constituencies. Issue of notification 31st March. Last date 7th April. Scrutiny of nominations 8th April. Last date of withdrawal 12th April. Date of poll 26th April. 26 अप्रैल को 7वां चरण चुनाव का पश्चिम बंगाल में। 8 चरणों में चुनाव है पश्चिम बंगाल के। 7 चरणों का ऐलान सीईसी कर चुके हैं, यानी 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 27 अप्रैल, 22 अप्रैल और 26 अप्रैल। 7 चरण और अब 8वें चरण का ऐलान करेंगे। all 6 ACs. If you have gone through it, can we move to the last phase? Issue of notification
31st March in all 35 constituencies, issue notifications 31st March. Last date of nominations 7th April. Scrutiny of nominations 18th April. Last date of withdrawal of candidature 12th April. Date of poll 29th April. 29 अप्रैल को 8वां चरण चुनाव का पश्चिम बंगाल में, 2 मई को नतीजे आने हैं। 8 चरण में चुनाव पश्चिम बंगाल के 8 चरणों की तारीखों का ऐलान सीईसी सुनील अरोड़ा ने किया है। 27 मार्च पहला चरण पश्चिम बंगाल के चुनावों का, दूसरा चरण 1 अप्रैल, तीसरा चरण 6 अप्रैल, चौथा चरण 10 अप्रैल, पांचवा चरण 17 अप्रैल, छठा चरण 22 अप्रैल, 7वां राउंड ऑफ वोटिंग 26 अप्रैल और 8वां चरण होगा 29 अप्रैल। 2 मई को चुनावों के नतीजों का ऐलान होगा। And there are 2 more parliament constituencies, Andhra Pradesh, Tirupati, and Karnataka in Belgaum. तो बाई इलेक्शंस का ऐलान कर रहे हैं इस वक्त सीईसी, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव 8 चरणों में होंगे। 8 चरणों में तारीख का ऐलान सीईसी सुनील अरोड़ा ने किया है। पहला चरण 27 मार्च, दूसरा चरण 1 अप्रैल, तीसरा चरण 6 अप्रैल, चौथा चरण 10 अप्रैल, पांचवा चरण होगा 17 अप्रैल को, छठा चरण 22 अप्रैल को होगा, 7वां चरण वोटिंग का 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को 8वां चरण 8th फेज ऑफ वोटिंग। 8 चरणों में ये चुनाव होंगे पश्चिम बंगाल में और नतीजों का ऐलान होगा 2 मई को। 5 राज्यों में नतीजों के ऐलान 2 मई को होंगे। 2 मई की बड़ी तारीख, जिस दिन 5 राज्यों के भविष्य, चुनावी भविष्य का फैसला होगा। भाई बैक चले जाओ। आप 1 मिनट बैठ जाए शिफारी जी, हो गया। Before I conclude this press conference, I should like to place on record the fact that as a citizen, one always respected and looked up to the institution of the Election Commission. Having been inside now for more than 4 years, I think one almost reveres it. I'm thankful to my family and friends, my brothers and sisters who have all been with me, and very, very thankful to तो सीईसी सुनील अरोड़ा की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन बड़ा ऐलान किया है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान सीईसी सुनील अरोड़ा ने किया है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे, जिनकी तारीखों का ऐलान आप लगातार तारीखों का कैलेंडर रिपब्लिक भारत पर आप देख सकते हैं। 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल पश्चिम बंगाल के लिए 8 चरणों में चुनाव। 2 मई को तारीख चुनाव के नतीजों का ऐलान। इसी के साथ साथ असम में 3 चरणों में चुनाव, 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल, नतीजों का ऐलान 2 मई। केरल में 1 चरण में चुनाव, 6 अप्रैल को वोटिंग होगी, 2 मई को नतीजों का ऐलान। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 1 चरण में चुनाव, 6 अप्रैल को वोटिंग होगी और 2 मई को नतीजों का ऐलान। 5 राज्यों के राजनीतिक भविष्य का फैसला इन्हीं तारीखों के तहत होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने अभी किया है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव, असम में 3 चरणों में चुनाव और पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में सिंगल फेज इलेक्शन, 1 चरण में चुनाव। This question was addressed to you, how you are going to control, what kind of action has been taken against the candidate those spend more money. Would you like to comment on that? I said, would you like me to respond to it? Yeah, please, sir. You see, every state has its own peculiarities. For example, when we go to Northeast, we have issues of infrastructure. When we go to, so we normally try not to take the names of the states. But yes, some states have far more expenditure sensitivity than others. We have our own sources of information and very, very crystallized inputs. So Tamil Nadu is expenditure sensitive. We all know it.
And as far as the action is concerned, I said in the beginning when you intervened, when the conference was going on, I gave you an interim reply there and then that it was only in Tamil Nadu that 2 elections, namely Vellore and RK Nagar, had to be rescinded. RK Nagar twice. So that is the kind of empirical evidence of what was being said. Having said that, Tamil Nadu is one of the most peaceful states in the country. We are also aware of that. And by the way, all the political parties who came to see us in Tamil Nadu, they emphatically sought one-phase elections. Mohit, your question. Ma'am, sir. That is. तो चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों की, और साथ ही साथ ये भी बताया कि किस तरह से 18 करोड़ से ज्यादा मतदाता इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। खास तौर पे बंगाल की बात करें तो बंगाल में 8 चरणों में 294 सीटों के लिए वोटिंग होगी। जो पहला फेज होगा उसके लिए 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे, दूसरे फेज के लिए 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, तीसरे फेज के लिए 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, चौथे चरण के लिए बंगाल में 10 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, पांचवें चरण के लिए 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी बरखा भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं और इस वक्त हम सीधे अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर चल रही थी उसमें जो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं उस पर हम आपका ध्यान इस वक्त केंद्रित करना चाहते हैं। बरखा, सबसे महत्वपूर्ण बातें ये कही गई हैं कि किस तरीके से पोलिंग स्टेशंस को बढ़ाया गया है। देखिए 8 चरणों में बंगाल में जो चुनाव होंगे उसके लिए 31% पोलिंग बूथ्स को बढ़ाया गया, यानी आप ये अंदाजा लगाइए कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाए, लोगों को कोई समस्या ना हो वोट डालने में, इसका खास तौर पर ख्याल रखा गया है। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पोलिंग स्टेशंस को बढ़ाया गया और उसी के साथ साथ जो तमाम मैन पावर वहां पर लगेगी उसका जिक्र करते हुए भी देखिए श्वेता यहाँ पर नजर आए थे, सुनील अरोड़ा, और भी बहुत सारी बातें हैं जिनका जिक्र यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है। चुनावों की तारीखों का ऐलान पश्चिम बंगाल पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नजर, और उसी के साथ साथ किस तरह से कैंपेनिंग होगी, नामांकन भरते वक्त किस तरह से सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। और एक बार फिर से जैसे बिहार चुनाव के दौरान हुआ था कि जो वक्त है पोलिंग का, जो वक्त है उसको देखिए श्वेता यहाँ पर बढ़ाया गया है 1 घंटे के लिए, इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई थी। कैसे पोलिंग स्टेशन पर कोरोना को लेकर तमाम बातें जो है उनका ख्याल यहाँ पर रखना होगा, इसका जिक्र करते हुए सुनील अरोड़ा नजर आए। और साथ बिल्कुल, और इसका खास ख्याल रखा गया है बरखा इसीलिए कहा गया है कि नामांकन में आप जब जाएंगे तो 2 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, जब डोर टू डोर कैंपेन होगा तो 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं, और जब रोड शो होगा तो 5 से ज्यादा गाड़ियां नहीं हो सकती हैं। यानी खास तौर पे खास निर्देशों के साथ इलेक्शन कमीशन ने डेट्स को अनाउंस कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, मेरे साथ प्रेम कुमार मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों की एक लिस्ट है। फिलहाल मैं प्रेम कुमार जी का रुख करना चाहती हूँ। प्रेम कुमार जी, ये देखिए एक बहुत बड़ी बात चुनावों को लेकर ये कही गई है, सुरक्षा को लेकर के 2 खास पर्यवेक्षकों की नियुक्ति बंगाल के लिए, और बंगाल में पोलिंग बूथ्स की संख्या को बढ़ाकर सोचिए 31% तक बढ़ा दिया गया। 1 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हो गए, यानी आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से निष्पक्ष चुनाव हो, कहीं मुश्किलें ना आए, इसका बहुत खास ख्याल रखा गया बंगाल के लिए भी। देखिए, मुझे लगता है श्वेता जी कि पश्चिम बंगाल को 8 चरण में चुनाव में धकेलना, ये पता नहीं कितना बड़ा जैसा लग रहा है, जैसे युद्ध हो रहा हो, इस तरह से ये दिख रहा है। आप देखिए उत्तर और दक्षिण में भी बांट के हम देख सकते हैं, उत्तर असम और पश्चिम बंगाल में 3 और 8 चरण में चुनाव हो रहे हैं, और चुनाव आयुक्त ने कहा कि तमिलनाडु जो है देश का सबसे शांति प्रिय राज्य है, इसलिए वहाँ नहीं, तो आप क्या ये चाह रहे थे? मुझे एक मिनट प्रेम कुमार जी, तो क्या आप ये प्रेम कुमार जी मुझे ये बताइए, तो क्या आप ये चाह रहे थे कि लोगों की सहूलियतों का ध्यान नहीं रखा जाता? आप ये कह रहे हैं कि 8 चरणों में बंगाल में चुनाव क्यों कराया जा रहा है? मुझे ये बताइए ना कि क्यों नहीं कराया जा 8 चरणों में? क्या आप जानते हैं 294 सीटें सबसे ज्यादा सीटें, सबसे ज्यादा पिछले साल, पिछली बार भी तो 7 चरणों में चुनाव हुए थे। मतदाता और चुनाव नतीजा आएगा। प्रेम कुमार जी, मैं याद दिला देती हूँ 2016 में भी 7 चरणों में हुए थे। प्रेम कुमार जी, ये तो कोई सवाल ही नहीं है ना, ये तो कोई बात ही नहीं है। मुझे फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा।
पड़ेगा, लेकिन सवाल यही है कि तो खास तौर पे ध्यान रखा गया है सहूलियत का एक मतदाता के, क्या ये इस तरीके की जो प्लानिंग है इस पर सवाल खड़े करने चाहिए? प्रेम कुमार जी, मुझे तो लगता है कि इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। जब डेट्स अनाउंस हुई हैं, तमाम बातों को कंसीडर किया गया है, इसका तो आपको स्वागत करना चाहिए था ना। फिलहाल मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन बड़ी कवरेज रिपब्लिक भारत पर लगातार जारी है। चुनावों की तारीखों के साथ बच चुका है 5 राज्यों में चुनावों का बिगुल।